हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर। चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स, और इसमें हम पढ़ेंगे आज फर्स्ट लेक्चर होगा अपना किस पे, इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन में पहले हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर क्या होते हैं? वह नंबर, द नंबर्स which can be written in the form of P upon Q, where Q is not equals to 0. Example: 5 upon 11, 6 upon 15, 9 upon 23, etc. अब हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। ज़्यादा कुछ है नहीं इंट्रोडक्शन में। इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। चलो इरेशनल नंबर पढ़ते हैं। द नंबर्स which cannot be written in the form of P by Q. Example: √3, √2, पाई, एक्सेट्रा। अब हम आगे पढ़ेंगे रियल नंबर्स। रियल नंबर पढ़ेंगे आगे अब। चलो गाइस टॉपिक डालते हैं। रियल नंबर्स। रियल नंबर में हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स आर द यूनियन, यानी एकता या फिर इकट्ठा ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल numbers. Irrational numbers. These numbers can be expressed on a number line. रियल नंबर क्या होते हैं? ये संग होते हैं किसके? इरेशनल और रेशनल नंबर्स के, और इन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दीज नंबर्स कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ तक की बात समझ में आई? चलो अब हम जैसे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। ये नंबर लाइन बना ली, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1, ये -2, -3, -4। अब जैसे इस पे जो भी नंबर आ रहे हैं ये, और इसमें हम जैसे यहाँ पर कहीं √3 भी रिप्रेजेंट हो सकता है, वैसे ही √5, उस प्रकार समझ रहे हो ना आप। चलो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ इस चैप्टर में एक ही थ्योरम है। थ्योरम का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये लाइन खींच देंगे और अब ये चलो शुरू करते हैं। पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और फिर आपको मैं समझाऊंगा। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन as a product of primes in one and only one way। इसका मतलब ये है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज, जो लिखे जाएंगे कैसे, उनके प्रोडक्ट के बराबर होते हैं कंपोजिट नंबर्स। चलो अब समझते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं 66, तो इसका क्या होगा, प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे इसके 2 × 3 × 11, समझ गए। तो ये इनके प्रोडक्ट के ये बराबर है। चलो आगे चलते हैं। अब हम सीखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए पहले हम सीखेंगे इसमें एलसीएम निकालना। क्या सीखेंगे? एलसीएम निकालना। इसकी फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। चलो सीखते हैं। किससे सीखे पहले? अब जैसे इसमें दो संख्या लेंगे 66 और 440। चलो पहले हम निकालेंगे 66 का 2 3 3 3 1 1 11 1। इस क्या हो गया 2 × 3 × 11। अब निकालेंगे 440 का 2 2 2 0 2 1 1 0 2 5 5 5 1 1 11 1। अब इसके क्या हो गई 2 × 2 × 2 × 5 × 11। अब इसके एलसीएम, इसको 66 और 440, तो ये इसके फैक्टर्स है और ये इसके फैक्टर है। इन दोनों में सेम क्या है, एक तो 2 सेम है, एक 11 सेम है। तो इन दोनों को एक बार लिख लेंगे और फिर जो बच रहे हैं उनको लिख देंगे। अब इसका मल्टीपल निकालते हैं। पाँच दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 × 60। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 1320। तो ये इसका एलसीएम है। और अगर इसी की जगह अपन को इसका एचसीएफ लिखना है ना, तो जो इसमें कॉमन आया ना उनका प्रोडक्ट होगा। जैसे 2 × 11, इसका एचसीएफ होगा 22। जैसे ये इनका प्रोडक्ट ये होगा, अब एचसीएफ ये होगा। जो इनके कॉमन आए ना 2 × 2 और 11, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे जब 22 आ जाएगा। अब हम सीखेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम।
चलो शुरू करते हैं। इस टॉपिक में क्या होता है, अपन को 2 नंबर गिवन होते हैं, फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर, और जो ये नंबर होते हैं ना, ये एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होते हैं। तो इसमें अपन को क्या तो दोनों नंबर दे देंगे और एलसीएम दे देंगे, तो एचसीएफ अपन को फाइंड करना रहेगा, या फिर ये दोनों दे देंगे और इसमें से कोई एक नंबर फाइंड करना रहेगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही जो अपन ने पहले करें हैं उसके हिसाब पे। फर्स्ट नंबर क्या था, उसमें 66 था, और सेकंड नंबर क्या था, 440 था। उस हिसाब से एलसीएम क्या है, इसका एलसीएम था 1320। एचसीएफ पता है लेकिन हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए ऐसे कर लेंगे, 440 अपॉन में 3 तो 33, इसको काटेंगे तो 660, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 3 3, इससे कैंसिल, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा 22, जो कि एकदम करेक्ट है। अब चलो मैं आपको इरेशनल नंबर प्रूव करना सिखाता हूँ। चलो अब मैं आपको इरेशनल नंबर प्रूव करना सिखाता हूँ, जो कि क्वेश्चन है हमारा, प्रूव √2 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, तो इसको प्रूव करते हैं। चलो, लेट अस assume द contrary that √2 is a rational नंबर। तो इस लाइन का मतलब है कि ये अपन ऐसे मान लेते हैं थोड़ी सी देर के लिए कि √2 एक रैशनल नंबर है। अब आगे करते हैं। तो ये रैशनल नंबर है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 = a/b, और वेयर a एंड b आर को प्राइम। ये तो आपको पता ही है, ये तो आपको पता ही है। को प्राइम का मतलब होता है कि इनका फैक्टर एक के अलावा फैक्टर नहीं होगा, मतलब इनका एक के अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा। अब चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे, √2b = a। अब इसको हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायर करेंगे, √2b का स्क्वायर, a का स्क्वायर। √2b का स्क्वायर क्या होगा, 2b², और इसका होगा a²। अब हम इससे हमारा क्या पता चलता है, देयरफॉर a² इज डिविजिबल बाय 2, so a is also divisible by 2, a is also divisible by 2। ये इक्वेशन हो जाएगी फर्स्ट। नाउ हम एज्यूम करते हैं कैसे, a = 2c, और वेयर c इज एन इंटीजर,
तो हम इसको भी इसके मतलब इसके बराबर रख देंगे इसको। अब हम ए की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c का होल स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर, 4c स्क्वायर। b स्क्वायर इक्वल्स टू 4/2 c स्क्वायर, 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। अब हमें यह क्या पता चलता है, देयरफॉर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ये इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन है। अब हम आगे चलते हैं। अब हमें क्या पता चलता है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए एंड बी having common factor 2, so this contradiction is arisen because of our wrong assumption, यानी हम जो शुरू में सोचे थे ना वो assumption गलत है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। देयरफॉर √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये हमारा इंट्रोडक्शन ख़त्म हुआ। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।